बहुत ज़रूरी है। जो आप अगर इन तीनों श्लोकों को समझ गए तो समझिएगा पूरी कथा के सार को आप समझ जाइएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं वो भागवत कथा श्रवण करने से क्या लाभ है। दूसरा मंगलाचरण का श्लोक है धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः सक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हम जो भागवत कथा श्रवण करेंगे उसका प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक मंगलाचरण जो है उसे समझना बड़ा आवश्यक है। बोले प्रथम श्लोक में क्या है? बोले यह है कि हम इस कथा को श्रवण करने के पश्चात हम किनसे जुड़ेंगे और ये कथा का सार क्या है और इस संपूर्ण कथा में किनकी चर्चा है। भागवत कथा के मुख्य देवता कौन हैं? वैसे तो देखो भागवत में किसी देवी देवता को प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से हाँ कृष्ण कथा है, लेकिन यहाँ जब मंगलाचरण हुआ तो यहाँ कहा गया सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी भागवत जी जो है वो सत्य का वंदन करती है। और सत्य कौन है? बोले सत्य है कल हमने बताया था आपको जो अविनाशी हैं, जो शाश्वत हैं। अविनाशी कौन है? बोले भगवान कृष्ण। तो भागवत जी के प्रथम स्कंद का मंगलाचरण का भाव हम ऐसे ही समझते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत। जो ठाकुर जी जिन्होंने कारागृह में मथुरा में जन्म लिया और जन्म लेते ही गोकुल की ओर पैदल चल पड़े। शार्थे स्वविज्ञः स्वराट्। जो ठाकुर जी जिन्हें सब कुछ पता है, जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं। 7 दिन में ठाकुर जी को मारने के लिए पूतना आ गई, रूप बदल के आई। कोई सामान्य आदमी होता तो नहीं पहचान पाता, ठाकुर जी पहचान गए। क्यों? क्योंकि वो परब्रह्म है, अंतर्यामी है, विज्ञ हैं। इसलिए दुनिया में किसी से कितना भी झूठ बोल लीजिए, कभी भगवान के सामने जाइए तो सज्जनों बिल्कुल झूठ मत बोलिए। उनसे तो बोले साहब मैं जैसा हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, कुटिल हूँ, जैसा हूँ ठाकुर जी आपका हूँ, आप कृपा करो मुझ पर। सार्थे स्वविज्ञः स्वराट्। स्वराट् का अर्थ है प्रकाश स्वरूप से। भगवान जब जब प्रकट होते हैं तो स्वतः ही प्रकाश हो जाता है। जब कारागृह में भगवान प्रकट हुए कंस के यहाँ तो प्रकाश हो गया। जब भगवान कौशल्या माई के यहाँ प्रकट हुए तब प्रकाश हो गया। और तो और वही भगवान कृष्ण जब गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने जाते, गोपियाँ अपने माखन की मटकी को जो है अंधेरे में छिपा के रखती,
लेकिन भगवान के जाते ही अपने आप उजाला हो जाता। एक तो ये प्रकाश है और दूसरा प्रकाश है बोले जिस भगवान को देखते ही आपके हृदय के सारे अंधकार दूर हो जाएं, हृदय में प्रकाश ही प्रकाश आ जाए। और श्रीनाथ जी को देख के, गोवर्धन नाथ जी को देख करके तो साहब हृदय कितना भी अंधकार से क्यों ना भरा हो, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। स्वराट, एक संत ने कहा यहां स्वराट का एक भाव यह भी है कि ठाकुर जी जो हैं उनका स्वरूप जो है विराट है। बोले बिल्कुल साफ सत्य बात है। जब भगवान ने बलि के यहां गए तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले नहीं, भगवान जो है विराट रूप धारण किए हुए तो हैं ही हैं, लेकिन वही भगवान जब भक्तों पे कृपा करुणा दया करनी हो तो भगवान जो है विराट से बिल्कुल छोटे अंगूठे के बराबर हो जाते हैं। बोले कब? बोले अभी 10-15 आधे घंटे बाद कथा में आप श्रवण करिएगा। जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा की तो भगवान बिल्कुल अंगूठे के बराबर होकर के चले गए। ऐसे सार्थे सुविज्ञ स्वराट। और बोले वो भगवान कैसे? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। उस भगवान की ब्रह्मा महेश यम वरुण जो सब निरंतर स्तुति करते रहते हैं, पर फिर भी वो भगवान उनसे उतना प्रसन्न नहीं होते जितना वो गोपियों के यहाँ प्रसन्न हो जाते हैं। मुह्यन्ति सूरयः, जो भगवान सबके मन को मोहित कर लेते हैं। कोई भी भगवान को देखने जाए, एक बार देख ले तो सब उनसे मोहित हो जाता है। ठाकुर जी का दीदार करने के लिए, बांके बिहारी जी का, श्री राधा रमन जी का दीदार करने के लिए कई लोग आए और ठाकुर जी के होकर के रह गए। और मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। जिनकी हम कथा श्रवण करेंगे उन्होंने तेजो वारी मृदाम यानी जिन्होंने अलग अलग लीलाएं की, पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो 5 तत्व हैं, एक बार की बात, ये भी भगवान के पास गए। बोले ठाकुर जी, कथावाचक गण साधु संत गण बार बार कहते हैं कि ये जो पंचभूत शरीर है ये ठीक नहीं है, ये क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हमें हर कोई अधम अधम कहता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम पर भी कृपा करेंगे। और फिर सज्जनों, भगवान ने अग्नि को पवित्र किया। कैसे? बोले 2 बार दावाग्नि का पान करके। एक बार ब्रजवासियों की दावाग्नि का पान करके रक्षा किया। आज भी वृंदावन में दावानल कुंड है। और एक बार लाक्षागृह में, हस्तिनापुर में, जब पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र किया गया था, बोले भगवान ने वारी जल को पवित्र किया। कैसे? बोले कालिया मर्दन की लीला करके, यमुना स्नान करके। पहले, आज तो लोग अब फिर से यमुना जी की स्थिति वैसी ही दूषित हो गई है, लेकिन उस समय सज्जनों यमुना जी के जल में कालिया नाग रहता था और कालिया नाग यमुना जी को पवित्र कर रहा था, दूषित कर रहा था। भगवान आए और उन्होंने उसका उद्धार किया। आप 5वें दिन कथा में श्रवण करना। और मृदा यानी मिट्टी, ब्रह्मांड घाट गोकुल के पास है। 84 कोश की यात्रा करेंगे हम लोग नवंबर दिसंबर में। आपके पास समय हो तो आप आना। 7 दिन बढ़िया जो है वातानुकूलित वाहनों से 84 कोश की यात्रा करेंगे। डेली सुबह सुबह निकलेंगे और भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, अलग अलग स्थान हैं, उनका दर्शन करना। तो एक स्थान आता है ब्रह्मांड घाट, जहाँ भगवान ने मिट्टी खाया। इसलिए कहते हैं ब्रज का रज भी जो है वो परब्रह्म का ही स्वरूप है। रज रानी
भगवान ने मिट्टी को भी पवित्र किया। और कहते हैं आकाश, वायु, कैसे? बोले जब एक राक्षस था जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त कौन है? बोले समय समय पर अभी भी जो चक्रवात तूफान आता है तो तृणावर्त का स्वरूप था, वो चक्रवात की तरह आता था और ऐसा बवंडर की तरह उड़ता था। राजस्थान में तो बहुत आता है, उधर जैसलमेर तरफ बवंडर आता है। और एक बार तुमने एक वीडियो देखा, वहाँ बवंडर में एक आदमी कोई उड़ा ले गया। अच्छी अच्छी चीज़, महंगी महंगी चीज़ें, मतलब महंगी नहीं, भारी भारी चीज़ों को बवंडर उठा लेता है। तो तृणावर्त एक राक्षस था, वो भी बवंडर के स्वरूप का था। वो सज्जनों आया और उसने आकर के भगवान कृष्ण को बिल्कुल उठा लिया। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार करके आकाश का, वायु की लीला की। और बोले ऐसे ठाकुर जी उनकी 3 जगह की बड़ी प्रसिद्ध लीला है। बोले कौन कौन सी? बोले यत्र त्रिशर्गो मृषा। कौन सी 3 स्थान की लीला है? बोले भगवान की अद्भुत लीला है 3 स्थान की। ब्रजमंडल की, वृंदावन की लीला। भगवान वृंदावन में 11 वर्ष 53 दिन ब्रज में रहे और लगभग 14 वर्ष भगवान मथुरा जी में रहे और 100 वर्ष जो है ठाकुर जी लगभग द्वारिका में रहे। तो वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला और द्वारिका की लीला, ऐसे 3 स्थानों को की लीला जहाँ ठाकुर जी ने की। ऐसे यत्र त्रिशर्गो मृषा धामना श्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे ठाकुर जी जो सत्य हैं, जो अविनाशी हैं, जिन पे काल का भी प्रभाव नहीं है। कैसे काल का प्रभाव नहीं है? आप और हम बूढ़े हो जाएंगे, आज युवा हैं, कल को बूढ़े हो जाएंगे, परसों बूढ़े से मर जाएंगे। लेकिन कभी आपने कोई ऐसी तस्वीर फोटो देखी है जहाँ ठाकुर जी आपको बूढ़े दिख रहे हो? कभी नहीं। राम जी कभी बूढ़े दिखे हो? बोले नहीं साहब, ठाकुर जी तो हमेशा ही किशोरावस्था में रहे, भले चाहे 100 साल के हो गए। ये ठाकुर जी की लीला रही। ऐसे ठाकुर जी जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे ठाकुर जी को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके बाद चर्चा आई द्वितीय श्लोक में, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्योऽद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन है। क्या वर्णन है? बोले इस श्लोक का पहला नियम भाव यह है कि भागवत कथा का जो विषय है, जो मूल भाव है, जो मूल कंटेंट है, वो क्या है। दूसरा, इस भागवत कथा को सुनने वाला कौन व्यक्ति है, कौन अधिकारी है। और तीसरा, इस भागवत कथा को श्रवण करने के बाद आपका संबंध जो है किससे हो जाता है, आप किसको जान जाते हैं। और चौथा, इस भागवत कथा को लिखने के पीछे प्रयोजन क्या था। कहते हैं पहली बात, भागवत का विषय क्या है। बोले धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। जो भागवत कथा को श्रवण करता है वो धर्म को जान जाता है। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। धर्म, भागवत का जो मूल विषय है वो है परम धर्म को जानना। परम धर्म क्या है? धर्म का मूल स्वरूप है सज्जनों, त्याग से, दया से, दान से। धर्म का मूलभूत लक्षण है कर्तव्य। कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य कैसा? बोले जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या कर्तव्य है, उनका धर्म क्या है। आप भागवत कथा श्रवण करेंगे तो जो सबका अपना अपना धर्म है वो आप जान जाएंगे। बोले किसका क्या धर्म है? बोले बच्चों का जो धर्म है वो क्या है? बोले उनका जो धर्म है वो है विद्यार्थीनां तपः अध्ययन।
विद्यार्थियों का जो तपस्या है वो क्या है? बोले तपस्या जो है विद्यार्थियों का वो है अध्ययन करना। और जो गृहस्थी हैं बोले उनका धर्म है खूब अच्छे कार्य करके धनोपार्जन करना और धनोपार्जन करके परिवार का पालन पोषण करना। और उसके अलावा बोले जो वृद्ध हो रहे हैं, वृद्ध में बोले जिनके बच्चे सेटल हो गए, विवाह हो गया, उनका धर्म है वानप्रस्थाश्रम के नियमों को पालन करना। और उसके बाद बोले जो सन्यासी हैं, सन्यासी यानी 75 वर्ष के बाद जो सन्यासी हैं उनका धर्म है बोले केवल और केवल अब तो नाम सुमिरन करना। लेकिन बहुत लोग तो वानप्रस्थ के नियम को ही नहीं जानते। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ का मतलब है जैसे ही आपके बच्चे विवाह हो गए, सेटल हो गया, बढ़िया कमा रहे हैं, तो अब उनको घर की चाबी दे दीजिए, उनको जिम्मेदारी दे दीजिए और भैया आप जो है भगवत भजन करने निकल जाइए। और समय दर समय उनको ज्ञान देते रहिए, समझाते रहिए। तो भागवत क्या सिखाती है? बोले कर्तव्य का पालन करना सिखाती है, धर्म का पालन करना सिखाती है। सबके किसके क्या कर्तव्य हैं ये हम सीखते हैं। और उसके अलावा भागवत का अधिकारी कौन है, कथा करने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं सुनो, अब आप इस भाव को समझना। क्या आप भगवत कथा सुनने के अधिकारी हो या नहीं हो, तो इस भाव से आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोले? निर्मत्सराणाम सताम। जो निर्मत्सर होगा, और निर्मत्सर कौन होता है? निर्मत्सर कौन है? दो चीज है, एक है मच्छर और एक है मत्सर। मच्छर जो होता है हमें बाहर से काटता है और मत्सर जो होता है वो अंदर से काटता है। कल मैंने आपको बताया था ना, यानी ईर्ष्या, द्वेष, ये हमें अंदर से, सज्जनों हमें अंदर से काटते हैं। उसको उधर ही घुमा दो, कोई बात नहीं, वो अंदर से काटते हैं। यानी हमें इस बात का दुख नहीं होता कि हमारे जीवन में दुख है, अपितु हमें दुख इस बात का होता है कि सामने वाला व्यक्ति सुखी कैसे है। हमें इस बात का दुख होता है सामने वाला सुखी कैसे है। तो बोले ऐसे व्यक्ति को निर्मत्सर कहा जाता है। निर्मत्सराणाम सताम। तो जो व्यक्ति निर्मत्सर होगा वही भागवत कथा का अधिकारी होगा। बोले जिसने काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इस पर विजय पाया हुआ हो। बोले अगर ना भी विजय पाया हो तो, बोले नहीं भी विजय पाया हो, ऐसे काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष पर विजय पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो भागवत कथा को श्रवण करता है वो इन विषयों पे सज्जनों संयमित हो जाता है, नियंत्रण कर लेता है। और उसके अलावा कहते हैं भागवत कथा श्रवण करने के बाद आपका संबंध किससे होता है, तो कहते हैं भागवत कथा श्रवण करने के बाद आपका जो संबंध होगा वो किससे? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बोले जो जानने योग्य वस्तु है आप उनको जान जाते हैं। और जानने योग्य वस्तु कौन सी है, तो कहते हैं जानने योग्य वस्तु जो है वो तो सज्जनों केवल और केवल ठाकुर जी हैं, श्री गिरधर लाल हैं, श्री गोवर्धन नाथ हैं। अस्ति प्रस्तुति वेणुनादल हरे निर्वाण निर्व्याकुलम शस्त्र शस्त्र निबद्धने विवलसत् गोपी सहस्रावृतम अस्ति स्वस्वर्णी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम। बोले जो जानने योग्य वस्तु कौन सी है? बोले एक वस्तु है जो यमुना के पुलिन पर अपने वेणु निनाद की प्रस्तुति कर रहा है, वही जानने योग्य वस्तु है। तो इस कथा को श्रवण करने के बाद आपका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? वो संबंध हो जाएगा श्री ठाकुर जी के साथ, श्री बांके बिहारी के साथ। और उसके अलावा बोले भागवत लिखने का प्रयोजन क्या है? बोले भागवत लिखने का प्रयोजन यह है कि हम अपने जीवन के मूलभूत उद्देश्यों को समझ सकें कि कैसे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा देते हुए हम तीर्थों का सेवन, दया दान करते हुए
अपने जीवन के मूल लक्ष्य यानी भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ सकें। और उसके अलावा तीसरा श्लोक है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले भागवत जी क्या है? बोले निगम रूपी वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सज्जनों आप समझो, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, अष्टोत्तरशत उपनिषद हैं, लेकिन आप सबको नहीं पढ़ सकते, सबको नहीं समझ सकते। लेकिन जब आप भागवत जी को सुनते हैं या भागवत कथा श्रवण करते हैं तो आप चारों वेदों का जो सार है वो आप समझ जाते हैं। और वो कैसे समझते हैं? बोले क्योंकि भागवत कथा जो है सबका सार है। कैसे? क्योंकि जब वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए तब भी उनको संतोष नहीं हुआ, और 18वें पुराण में श्री नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने सज्जनों भागवत जी का चतुश्लोकी भागवत से विस्तार करके 18,000 श्लोक में लिखा है। ऐसे ही निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। बोले श्रीमद् भागवत वेद का पका हुआ फल तो है, उसके अलावा और श्रेष्ठ है। कैसे? क्योंकि बोले पुरानी कहावत होती थी गांवों में कि या तो सज्जनों सुखदेव यानी तोता जो हैं उसी फल में मुख लगाते हैं जो फल मीठा होता है, या तो सुखदेव जी उसी फल में मुख लगाते हैं जो फल मीठा होता है, या तोते के मुख लगा देने से फल जो है मीठा हो जाता है। तो इस श्रीमद् भागवत जो है ये इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि इस श्रीमद् भागवत कथा के जो मुख्य वक्ता हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। और बोले श्रीमद् भागवत कथा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतम। बोले भागवत क्या करना है? बोले पीना है। बोले क्यों? बोले यहाँ तो सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, पीने के लिए क्यों? बोले पीना और सुनने में क्या अंतर है? बोले सुनी हुई जो बातें हैं वो एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकल जाता है, लेकिन पी हुई चीज़ जो है वो हमारे अंदर जमी रहती है। इसलिए भागवत कथा रस संकीर्तन को पीना चाहिए। बोले पीते रहो। और उसके अलावा बोले भागवत कथा सुनने के लिए 2 कंडीशन है। क्या? बोले पहला जो है रसिक होना चाहिए। भागवत कथा को वही सुन सकता है, वही समझ सकता है जो रसिक होगा, और दूसरा बोले जो भावुक होगा। इसलिए भागवत कथा सुनने के लिए आपका रसिक होना और भावुक होना आवश्यक है। बोलो भागवत भगवान